माय सेकंड वीडियो। और जैसा कि मैंने अभी थंबनेल में डाल रखा है कि आपको सीबीटी सेकंड के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है, और एक कैसे अपने आप को मतलब इतना इक्वल बनाना है कि आप रेलवे में एक अच्छी जॉब पा सकें। तो मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कितना टाइम आपको किस चीज़ के लिए देना है। तो आपको करना क्या है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और मैं बताता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरह का शेड्यूल फॉलो करना है कि जिससे कि आप एक अच्छी जॉब पा सकें। तो दोस्तों एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो पहला सब्जेक्ट आता है मैथ। मैथ में आपको ज़्यादा बुकें नहीं फॉलो करनी है, बस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक रेलवे में आए हुए हैं मोस्टली वो करने हैं। और उसके लिए आपको 2014 तो 2020 के जो अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे एनटीपीसी में हो, ईएलपी में हो, ग्रुप डी में हो, उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। फिर दूसरा आता है एसएससी के प्री लेवल के क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूँ प्री लेवल, मतलब प्री लेवल जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, जो थोड़े छोटे लेवल के होते हैं, वही क्वेश्चंस एनटीपीसी में भी बहुत बार फॉलो होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि ये जो प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर आप एसएससी के करोगे तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद एनटीपीसी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप एनटीपीसी के कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाओ। तो इसीलिए ज़्यादा बुक्स ना फॉलो करें, और मैं ये दो चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं प्लेटफॉर्म की, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो आपको फॉलो करनी है दोस्तों। वो प्लेटफॉर्म की बुक में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और बार बार प्रैक्टिस करें उनकी। अब सेकंड आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग के लिए आप, कोई परफेक्ट बुक तो है नहीं कि भाई रीजनिंग में ये है वो है। तो आप मेरे हिसाब से अगर चलते हैं तो रीजनिंग के लिए आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लीजिए, और वो भी सिर्फ रेलवे में आए हुए, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, और आप उन्हें अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। तो उन प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, मैंने आपको बता दिया 2014 टू 16 वो 2020, ये जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एनटीपीसी में, ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एनटीपीसी नहीं सारे एग्जाम्स में, एलपी ग्रुप डी, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसी से ही आपका क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। अब उसमें डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती है रीजनिंग में, तो उन कुछ एक्सरसाइज में से ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमेशा हर एग्ज़ाम में आती है रेलवे के में, उनका कभी पैटर्न चेंज होता ही नहीं है, वो एक्सरसाइज हमेशा ही आती है। तो जैसे हुई सिलोलिज्म, ये एक टफेस्ट एक्सरसाइज में, इसमें बंदे बहुत कम नंबर गेन करते हैं, पर फिर भी आप इसे अच्छे से करिए। सिलोलिज्म बहुत अच्छे नंबर दिला के जाते हैं, कई बार इसके एक क्वेश्चन होता है, कई बार इसके पाँच पाँच क्वेश्चन, छः छः क्वेश्चन भी होते हैं। दूसरा टॉपिक आता है रिलेशन। रिलेशन भी एक अच्छा टॉपिक है, इसमें भी बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो रिलेशन भी आपको अच्छे से करना है। फिर आता है डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, ये टॉपिक भी हमेशा हर एग्ज़ाम में आता है। तो डायरेक्शन के लिए आपको कोई भी एक बुक उठा लीजिए, या फिर कोई भी छोटी मोटी ऑनलाइन चैनल से पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। एक टॉपिक आता है एज। एज का हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है रेलवे में, वो जो एज का क्वेश्चन होता है कभी कभी मैथ में, कभी कभी रीजनिंग में भी मिलता है। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चंस, जो रीजनिंग में आ जाते हैं एज के क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यही एक एक मार्क्स है जो आपको मेरिट में लेके जाते हैं। अगला आता है ऑड वन आउट। ये ऑड वन आउट के भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और ये सबसे सिंपल टॉपिक है, इसके अच्छे से अच्छे कर पाते हैं। अब जो मेन पार्ट आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं आपको, सबसे ज़्यादा टफ भी लगता है कभी कभी, तो क्योंकि मैथ तो है ही है कि जिस बंदे को आती है वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मेन पार्ट जो जीके है वो हर कोई भी कर लेता है अगर उसे पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो वो सबके लिए टफ है। तो मेन पार्ट है जीके, जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको अच्छे से करनी है, और जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे नंबर से करनी है। तो स्टैटिक जीके एक टॉपिक पता ही है आपको कि जीके के अंदर स्टैटिक जीके है, और उसके बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से करनी है, और जितने भी ज़्यादा सोर्सेस मिल सकें आपको, जहाँ से भी मिले स्टैटिक जीके, वो आपको फॉलो करनी है। और इसमें बहुत सारी, जैसे स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत आई हुई है, बहुत अच्छी, बहुत जगह जगह मिलती है, और ऑनलाइन बुक्स में भी मिल जाएगी, पीडीएफ्स में भी, और ऑनलाइन जो चैनल्स हैं उनमें भी स्टैटिक जीके मिल जाएगी। तो डिफरेंट बुक्स से भी आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। इस टाइप की जो क्राइटेरिया है वो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके कहाँ से आती है। ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके, आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जिसमें ऑनलाइन स्टैटिक जीके बताई हुई है। मैं भी आपके लिए स्टैटिक जीके लेके आऊँगा।
मुझे कमेंट करके बताइए। अब आगे आता है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और करंट अफेयर्स जो आता है, इसको आप एक मान लीजिए कि पूरे पेपर की जान है, क्योंकि 15 to 20% जो रेशियो आता है वो करंट अफेयर्स का आता है। आप लगा दिए 50 या 20%। 15 to 20% बहुत ज़्यादा रेशियो है, क्योंकि ये मेरिट में हर बंदे को 10 लाख कैंडिडेट्स के ऊपर भी ले जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आजकल ऑनलाइन चैनल बहुत हैं, जैसे स्टडी IQ है या फिर और भी चैनल्स हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ेंगे जीके, उतना ही ज़्यादा आपको जीके आएगा वहाँ पे, और उतने ही ज़्यादा आप करंट अफेयर्स कर पाएंगे। मैगजीन्स भी आती हैं, जैसे क्रोनोलॉजी है। आजकल क्रोनोलॉजी बहुत फॉलो करते हैं बंदे, SSC के स्टूडेंट्स भी बहुत फॉलो करते हैं। तो आप क्रोनोलॉजी जीके के लिए पढ़ सकते हैं। और प्लेटफॉर्म ने अपनी अलग से खुद की भी एक मैगजीन निकाली हुई है करंट अफेयर्स की, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पार्ट से आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ें और रेगुलर पढ़ें। ये नहीं कि यार करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे और हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। कई बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आने की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो प्लेटफॉर्म से ही पढ़िए। मैंने हर बार प्लेटफॉर्म का नाम लिया, इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। तो आप सारी चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म तो ज़रूर फॉलो करिए। इसके बाद आती है एक अरिहंत की बुक। अरिहंत पब्लिकेशन की GS की बुक आती है। आप उस अरिहंत पब्लिकेशन की GS की बुक के लिए मार्केट से आप ला सकते हैं, और उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। उसमें भी आप GS स्टैटिक GK और बहुत सारे क्या नाम है ये मेडल्स और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खूब अच्छा पढ़ सकते हैं। अब आता है मार्क्स का, कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है। तो आप मिनिमम मान के चलिए, पिछले NTPC और इस NTPC में बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है उसका लेवल बहुत बढ़िया है। तो 75% मैं मान रहा हूँ कि अब की बार स्टेशन मास्टर के लिए कम से कम 75% जाएगा हर जोन से। कुछ एक जोन को छोड़ देता हूँ, तो 90 मार्क्स आप मान के चलिए। 85 to 90 जो बंदा नंबर ले आएगा वो सिक्योर जोन में आ जाता है कि उसे जॉब 100% मिल सकती है। तो GS को आप अच्छे से पढ़िए, और मैं हमेशा GS बोल रहा हूँ, तो GS पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। 90% तब लाएंगे तो आप, मतलब आप जब मेरिट में आएंगे और आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा GS का कितना अच्छा रोल रहा है। और जब बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो तब भी वो महसूस करता है कि हाँ मैंने GS नहीं पढ़ी या मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी। एक दूसरा पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये दो जो पार्ट हैं ये आप कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स ऐसा है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस मैथ के हो नहीं पाते हैं, चाहे कितना ही अच्छा कैंडिडेट हो मैथ्स में, और कुछ कैंडिडेट्स मैथ बिल्कुल कर नहीं पाते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, GS और रीजनिंग। अब लास्ट जो चीज़ आ जाती है वो आती है प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस पेपर आपको कहाँ से करने हैं? आप प्रैक्टिस पेपर या तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छा सोर्स है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे मतलब आजकल प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे, फ्री भी मिलते हैं आजकल। जो बंदे पेड नहीं खरीदते फ्री ले आइए। और मैक्सिमम आप करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप प्रैक्टिस पेपर, कम से कम 100 तो करिए ही करिए। और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर। जितना हो सके आप प्रैक्टिस पेपर्स को फॉलो करिए। ये सब पढ़ने के बाद तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपके मार्क्स जो आएंगे वो उसी रेशियो में आएंगे, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से क्लियर कर पाओगे एग्ज़ाम। जब वो आपको बाद में पता लगेगा जब मेरिट लिस्ट में आएंगे। और ऑनलाइन से आप जितना से ज़्यादा पढ़ सकें, जितना ज़्यादा आप ले सकें, कोई भी चीज़ें गेन कर सकें, वो आपके ऊपर है ये। और जो गलतियाँ हैं, एक जो मैंने पार्ट बताना रह गया, मिनिमम गलतियाँ सबसे कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ अगर ज़्यादा होंगी तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो मेरिट में चांस जाने के कम आएंगे। तो कम से कम गलतियाँ करें, मेरी यही सजेशन। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और ये जितने भी ज़्यादा मैंने आपको प्लेटफॉर्म की बुक बताई है या प्रैक्टिस पेपर्स बताए हैं या जो भी मैंने आपको चीज़ कंटेंट बताया है, यही कंटेंट पढ़ के मैं भी खुद रेलवे में सिलेक्शन हुआ हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें फॉलो करनी है। और मैं आपको ये जेन्यून चीज़ें बता रहा हूँ सिलेक्शन लेने के लिए। आगे ये आपके लिए खुद के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो करें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और आपके लिए क्या कंटेंट जो भी आगे चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।